हैविंग सेड दैट, एजुकेशन में अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ानी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पढ़ाना चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए रादर देन। और फिर मैं ये कहता हूँ कि लाइब्रेरी जाने का एक होना चाहिए सेशन, रोज़ बच्चा एक घंटे के लिए लाइब्रेरी जाएगा, शुड बी ए क्लास। फिर स्टोरी टेलिंग, ठीक है जी, जब तक वह किस्सा गोई नहीं उसको सुनाएंगे, पुरानी चीज़ें नहीं बताएंगे, हिस्ट्री नहीं बताएंगे, तो बच्चे ये दौर नहीं है कि अभी जो स्कूल गया पढ़ा के नौकरी की खातर असाइनमेंटें कॉपी कर ली, ठीक है जी, तो मेरी डिग्री ले ली, तो उसको आता जाता कुछ भी नहीं है ना सर। देखिए आपका बच्चा ऑल हैज टू चेंज नाउ, एग्जैक्टली फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, क्लूलेस है, उसको पता ही नहीं उसने क्या करना है। अगर कोई गलती से उसको डायरेक्शन मिल भी जाए तो उसके इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है, 4 लोग उसको एकदम जो है ना जुपिटाइज कर लेंगे, भाई किस चक्कर में पड़ गया, तू नौकरी कर रहा है, तू ये नहीं कर, तू ये कर। वो जो बेचारे को थोड़ा सा ट्रैक मिला भी होता है, वो ट्रैक उसका डी ट्रैक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे सामने बच्ची बैठी है अभी, ये डी ट्रैक हुई है, ठीक है, अच्छी खासा इसने अपना करियर का स्टार्ट, इतना पॉजिटिव स्टार्ट लिया, और इसने पिछले 1 साल में जो इम्प्रूवमेंट की है, शायद ये अगर इसको प्रॉपरली ट्रैक मिल गया इसके साथ कि शायद अगले 4 साल में भी ना कर पाए। लेकिन अब इसके इर्द गिर्द एक पूरा माहौल बना दिया गया है, इसके कम्युनिटी का, इसके रिश्तेदारों का, इसके यारों दोस्तों का, क्या कर रहे हो, अब ये बच्ची डी ट्रैक हो गई है, अब ये डिफरेंट तरफ पर मारना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी, हमारा बच्चा कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेगा इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो इंटरनेशनल लेवल के साथ कम्पीट करना है तो सर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी हम बहुत पीछे हैं। सही बात कह रहे हैं। देखिए ना, एजुकेशन इज जस्ट नॉट बगिंग अप फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसके बाद आप कहें जी मैं एजुकेटेड हो गया हूँ। पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में कौन एजुकेटेड होता था? जो साइन कर लेता है जी, ठीक है जी, तो या जो अपना नाम लिख लेता है, हाँ, वो एजुकेशन में चला गया था। बिल्कुल। सो दैट स्टैंडर्ड हैज़ टू बी, और रेज हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, हमारे बड़े अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। मगर हमें दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए ना जी, वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ना जी, उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए इस मुल्क में। बड़ा शोर मचता है कि जी 9 लाख बत्ता इस दफ़ा बाहर चला गया, पहले पिछले साल 7 लाख गया था, रेमिटेंस आ रही है, ये हो रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर बाहर जाता है, 3-4 साल लगाए, चलो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, देन कम बैक टू पाकिस्तान एंड गिव योर नॉलेज टू पाकिस्तान। अदरवाइज टू, अगर आप उधर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और आपका यहाँ से नॉलेज ज़्यादा है, तो उधर से वैसे ही नॉलेज ट्रांसफ़र इधर करें। मतलब 6 महीने पे आके किसी को बता गए कि अच्छा ये कर लो, ऐसा ही होता है, ये है, वो है, और ये कौम भी तरक्की, और चाइना ने इसी तरह की। ऐसे ही है। और somebody was telling me कि जो मैं जब अपने बेटे को कार्डिफ छोड़ने गया तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चाइनीज़ हैं। हम तो फिर इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। ठीक है, वो करते क्या हैं जी, वो जो भी उधर एक्सपोज हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी तस्वीरें खींची। आजकल इसका दौर है, चाइना भेज दी कि आज इस वक्त ये फैशन पैलेस में चल रहा है, उन्होंने उधर ही उससे वक्त ही वो चीज़ बना दी। ऐसे ही है बिल्कुल। हम तो ये फीडबैक भेजते ही नहीं है, वी आर सो सेल्फिश कि हम अपने अलावा सोचते ही नहीं है कि भाई कौम का भी कोई पीछे कोई है, कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाइना ने इसी तरह हर टेक्नोलॉजी में जहाँ वो गए वहाँ की तस्वीरें खींची, वापस चाइना ने जनाब बनानी शुरू कर दी। अच्छा भी इस वक्त यूरोप में ये ट्रेंड है, तो देखें चीज़, उनके टाउन्स बने हुए हैं सर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ साइन बोर्ड तक चाइनीज़ में लिखे हैं और वहाँ पे दूसरा कोई रहता भी नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड की हुई है, चाइना टाउन बने हुए हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क में, यूएस की और बहुत सारी स्टेट में चाइना टाउन बने हुए हैं। अब मसला ये है कि सर हम जिस दिन ब्रेन ड्रेन के इस टैग को चेंज कर देंगे ना, ब्रेन एक्सपोर्ट, ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो ब्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। फ़र्क क्या दोनों में? जिस दिन हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, ये 9 लाख बच्चा जो गया है उसका डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास होगा। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको वापस भी बुला सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है गवर्नमेंट, उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लेकिन जब ब्रेन ड्रेन होगा ना, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। वो तो सीधा मीधा गया है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंजीनियर गया है, उसका भी रिकॉर्ड नहीं है। बच्चा एयरपोर्ट से आउट, आपका ताल्लुक खत्म। और इसी को मैं सेल्फिशनेस कह रहा था ना कि वो अपने आप पे ही है जी, ना पीछे उसको कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट की, ना अदरवाइज कोई सपोर्ट है।